सहज नहीं है ये। तुमरुका जी कथा सुनाने वाले, केवल तुमरुका का नाम ही काफी है संसार के उद्धार के लिए। आप कुछ करें ना करें, पर तुमरुका जी का नाम का ही स्मरण कर लिया तो ही तर गए। केवल नाम ही काफी है। केवल स्मरण के लिए एक नाम ही काफी है तुमरुका जी। महाराज शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं, अग्रण्य होगा। कोई सहज नाम नहीं है तुमरुका जी का। कौन है तुमरुका? जिसका व्याख्यान शिव महापुराण में बारंबार आता है, जिसकी भक्ति की श्रेष्ठता देवऋषि नारद से भी प्रबल मानी गई है। देवऋषि नारद को तो कई बार अभिमान आ गया। एक बार भगवान विष्णु के सामने जाकर कहते हैं कि मेरे बराबर नाम नहीं लेता कोई तुम्हारा। भगवान शंकर के सामने जाकर कहते हैं कि कामदेव को मैंने जीत लिया। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि सृष्टि का निराकरण करना आपका काम है, पर मैं सारी सृष्टि का भ्रमण कर लेता हूं एक क्षण में। जो देवऋषि नारद इंद्र के सामने जाकर कहते हैं कि तुम्हें सत्ता का आधिपत्य जताना नहीं आता, आधिपत्य किसे कहते हैं वो जानते नहीं हो आप। वो देवऋषि नारद जिनके भीतर भजन का बल, तप साधना का अहंकार इतना ज्यादा हो गया था कि देवताओं को भी कई बार देवऋषि नारद को नीचा दिखाने के लिए बंदर का मुख लगाना पड़ा था, अहंकार को छोड़ने के लिए। पर उसमें भी प्रबल तुमरुका जी जो शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, उसमें भी प्रबल। जिनका नाम मात्र, पहले भी कहा, जिस नारी का गर्भ ना ठहरे, रजस्वला धर्म का 7वां दिन, जब नारी 6 दिन तक काम ना करे, 7वां दिन रजस्वला धर्म का, सफेद आंकड़े की जड़ को बुलवाकर उसको शंकर भगवान के शिवलिंग पे से तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर कमर में लाल धागे में बांध ले, 3, 4, 5 महीने में ज्यादा से ज्यादा गर्भ ठहर जाए, पक्का। विश्वास रखकर शिव जी का नाम लेकर तुमरुका का स्मरण कर। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन से बच्चा होगा। अभी भगवती महाराज के यहाँ कल हुआ है, परसों हुआ, कल हमारे यहाँ आश्रम में भगवती पंडित जी जो पूजन कराते थे अपने, डॉक्टर बोल दिया ऑपरेशन से बच्चा होगा। हमने कहा भगवती महाराज तुम्हें आश्रम पे आए हुए भी कुछ ही समय हुआ, चिंता ना करिए, बाबा का नाम लीजिए, गुड़ की 7 डली लो, शंकर जी के शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर बहू को खिला दो। उधर में जब दर्द हो हॉस्पिटल लेकर जाओ। कल उनके घर में बेटा हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी। मैडम बोलती हैं कि इसको तो ऑपरेशन से होना था, नॉर्मल कैसे हो गया। जब तक मैडम आई वो ऑपरेशन के चक्कर में तैयार होकर, तब तक तो डॉक्टर के यहाँ की सिस्टर कहती हैं दर्द इतने थे कि नॉर्मल डिलीवरी ही करना पड़ी। ये कल की कथा है।
लोग कहते हैं कि भगवान चमत्कार को नमस्कार करते हैं, हम कहते हैं वो रोज 24 घंटे हर पल हर घड़ी हर क्षण एक एक पल में चमत्कार करता है। का जी के ऊपर शंकर भगवान की थी कि तूने मेरा ही रुद्राक्ष लेकर पानी में डालकर जो जल चढ़ाया और कह दिया ये आपका श्रृंगार हो गया रुद्राक्ष से, ये रुद्राक्ष से श्रृंगार हो गया। शंकर प्रसन्न हो गए, तुम रुका, मैं वर देता हूं। आज शिवरात्रि का दिन तूने मेरे ही रुद्राक्ष का जल मेरे ऊपर चढ़ाया, मेरा श्रृंगार करा। जो शिवरात्रि के दिन तुम रुका, तेरा नाम लेकर रुद्राक्ष का जल मुझ पर समर्पित करेगा, उसकी मनोकामना शिव पूर्ण करेगा। ये तुम रुका जी को वर प्रदान किया है शिव ने, शंकर ओघड़ी ने। मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी ने। मेरा आपसे निवेदन है, कुछ नहीं कर सकते। जो रुद्राक्ष आपके घर में विश्वास का फल है, वो आप ये मान लो असली है कि नकली, उससे छोड़ो। आप तो ये जानो कि रुद्राक्ष है। आप इस चक्कर में पड़ो ही मत कि असली है कि नकली, आप तो रुद्राक्ष रुद्राक्ष है। जिसने दिया उसका भी भला हो, नकली दिया हो असली दिया हो, भगवान उसका भी भला करना। जैसा मिला आप तो उसका जल शिव को समर्पित करो, विश्वास रखकर कि मैंने तो असली समझा है बस। और ये शंकर शिवरात्रि के दिन आप भगवान शंकर को, और अब की बार की जो शिवरात्रि है 15 अक्टूबर को जो आ रही है, 183 वर्ष के बाद आएगी ऐसी शिवरात्रि जो अधिक मास की है। 16 तारीख को अधिक मास विराम हो जाएगा, 15 तारीख को शिवरात्रि पड़ रही है, अश्विन की अधिक मास की शिवरात्रि। अब